हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बिटकॉइन इस वक्त 1,06,850 पे है। मार्केट ने यहाँ से पूछ ली। आपको पता होगा कि ये हमारा फर्स्ट टारगेट था और ये हमारा सेकंड था कि हम यहाँ से पूछ लेंगे। ये हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, लेकिन जब हम नीचे आ रहे थे तो वार बहुत शदीद हो गई थी, जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मज़ीद नीचे की तरफ जा सकते हैं। जैसे ही वार की ख़त्म होने की खबर आई, जैसे ही उसी के साथ ही मार्केट ने एक ह्यूज पंप लिया ऊपर की तरफ। ठीक है, तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वार जैसे ही खबर आएगी तो चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। सिंपली वही चीज़ हुई है उसी वक्त। आपको अगर आप लेट से यहाँ से फ़र्ज़ी तौर पे आपने अगर कोई ट्रेड पकड़ी है जो कि आपकी नेगेटिव है और आपको पता है ये सिर्फ वार की वजह से हम नेगेटिव हैं, तो आपको फ़ौरन निकलना है और आपको ट्रेड को उल्टा करना है। ठीक है, तो मैं आपको अभी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों का टीए करूँगा, कोशिश करूँगा कि जल्दी बताऊँ। और हमेशा इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, एक तो रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखा करें, दूसरा जो है आपको न्यूज़ पे नज़र रखनी होती है ताकि आप कोई मिस ट्रेड या रॉन्ग ट्रेड में एंट्री ना दें। तो stoichstep.com दोस्तों, ये हमारी वेबसाइट है। इस पे ज़रूर आप विज़िट करें और यहाँ पे हमारे सारे लिंक लगे हुए हैं, जैसे कि हमारे सोशल मीडिया के लिंक, हमारी पार्टनर एक्सचेंजेस के लिंक और पार्टनर ट्रेडिंग टूल्स के लिंक और वीडियोस वगैरह, यहाँ पे सब कुछ लगा होता है। तो आप यहाँ से डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और डिस्कॉर्ड में आपको फ़ौरन फ़ौरन खबर देते रहते हैं। बेशक के वीडियो ना बनाए। अभी आज भी मैं थोड़ा बिजी था तो निकलने लगा, तो मैंने कहा डिस्कॉर्ड में तो अपडेट किया ही हुआ। फिर मैंने कहा यार, अभी चूंकि मार्केट ने उल्टी मूव लिया है तो वीडियो एक बनानी चाहिए ताकि सबको पता चल जाए। मार्केट इस वक्त ऑलरेडी ग्रीड में आ चुकी है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा ऊपर जाके एक पुश नीचे लेगी और वो हमारी एंट्री होनी चाहिए और फिर हमें ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। ज़ाहिर ट्रेड अभी टीए करते हुए आपको उसका बताएंगे। यहाँ पे भी देखें तो आप इस वक्त स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में आ गए हैं और ओवरबॉट में एंट्री ले रहे हैं। आपका बीटीसी इस वक्त यहाँ पे फिर रहा है। ठीक है, तो मज़ीद थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा तो एक पुश नीचे लेके दोबारा ऊपर की तरफ से निकलना ही चाहिए। बहुत पॉजिटिव वार के फ़ौरन बाद जो चीज़ हुई है बीटीसी में, ह्यूज 588 मिलियन की कल और 350 मिलियन की परसों एंट्री हुई है। ठीक है ना, और वार की वजह से आप देखें ये कम होने लग गई थी। जो लास्ट 2 दिन बहुत एक्सट्रीम वार चल रही थी। बिल्कुल ऐसे ही थीरियम के साथ भी हुआ कि 100 मिलियन और 70 कल 100 मिलियन की एंट्री हुई है और फिर 71 मिलियन की एंट्री हुई। तो उस वक्त भी आप देखें कि वार की वजह से नेगेटिव में हम आ रहे थे। तो ये आप कह सकते हैं कि टोटली वॉर का इफ़ेक्ट था मार्केट पे। नाउ इम्पोर्टेंट क्या है कि फाइनल जीडीपी आने वाली, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम कल आने वाला है 4:30 बजे। आज तो ये तो हम सुनेंगे ताकि हमें पता चले मार्केट किस तरफ जा रही। कल सुना था तो तकरीबन वो दे आर स्टिक विद देयर प्लान। उन्होंने कोई नया प्लान चेंज नहीं किया जो मार्केट को मूव करे। तो ये चीज़ और ये चीज़, दो चीज़ें होंगी जो गोल्ड फॉरेक्स वगैरह को भी पुश देंगी और उस पर नज़र रखनी चाहिए। ठीक है आप लोगों से सिंपली एक सेकंड ठहरिए। अच्छा, मैं आपको सिंपली एक रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ पे आप ज़रूर क्लिक का बटन दबाएँ, कमेंट छोड़ के जाएँ। जब भी 100 हमारे लाइक पूरे हुए तो हम आपको वो देंगे फ्री अपना डिस्कॉर्ड का वीआईपी का एंट्रेंस देंगे। ठीक है, अच्छा लिक्विडिटी देख लें। इस वक्त अगर मेजर लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी देखें ऊपर की तरफ है। अगर हम हे ब्लॉक की तरफ आएँ, थोड़ा सा हे ब्लॉक को देख लें तो सिंपली कुछ चीज़ें आपके लिए कि यहाँ पे देखें, इस वक्त हम ऊपर की तरफ बना रहे हैं और यहाँ पे हम नीचे की तरफ बना रहे हैं। नाउ लेट्स से मार्केट यहाँ से भी ऊपर निकल जाती है, लेट्स से, ठीक है, तो भी मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ही है। तो विच मीन्स के फ़ौरन से पहले इस वक्त हम बेरिश डिवर्जन बना रहे हैं जो मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है कि बेरिश डिवर्जन आ रही है। उसके अलावा यहाँ पे इस वक्त जो लिक्विडिटी है, मेजर लिक्विडिटी मार्केट ने उठा ली हुई है। थोड़ी बहुत और लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है, देखें ना, मेजर लिक्विडिटी यहाँ से उठा ली है। मार्केट यहीं से नीचे की तरफ एक पुश लेके फिर दोबारा बाकी लिक्विडिटी उठाने ऊपर की तरफ है। कंटिन्यूसली करेगी तो लोग लॉन्ग लगाते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1,09,000 पे मेजर लिक्विडिटी जो क्लोजर है और उसके बाद कंटिन्यूसली हमारे पास ऊपर की तरफ लिक्विडिटी। सिमिलर सिनेरियो यहाँ पे भी आपको नजर आएगा। इस वक्त अगर आप देखें मार्केट में लॉन्ग लग रही है, 18 बिलियन की लॉन्ग्स लग गई हैं। आपको पता है जब 15 बिलियन से ऊपर होती है तो मार्केट किसी वक्त भी रिटर्न वगैरह ले सकती है। जब हम यहाँ पे थे तो उस वक्त हमारे पास तकरीबन 20 बिलियन की लिक्विडिटी थी। जब मार्केट ने लास्ट पुश नीचे लिया था ना, 23 बिलियन की, एक्चुअली मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में। इस वक्त देखें 18 बिलियन की लिक्विडिटी लगी हुई है। ठीक है, विच मीन्स मार्केट थोड़ा भी ऊपर जाए उसको एक पुश नीचे लेना और वो हमारी लॉन्ग की एंट्री होनी चाहिए। ये नहीं कि यहीं से लॉन्ग में एंट्री डाल लें और उसके बाद फिर स्टॉप लॉस को हिट करवाते रहें।
एथेरियम ने भी अच्छे से अपना काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी उठाई, मेजर लिक्विडिटी यहाँ तक थी नहीं उठाई। उसकी वही रीज़न, जब बीटीसी और पंप करता है तो वो कुछ भी नहीं ऑल्ट कॉइन्स देखते हैं। तो आपको पता है वार जैसे ही ख़त्म हुई तो सारी चीज़ें उल्टी होनी शुरू हो गई। लेकिन मार्केट अब एक छोटा सा पुश नीचे की तरफ दोबारा ज़रूर लेगी। अगर हम ऑर्डर बुक की तरफ थोड़ा सा जाएं तो ऊपर हमें 1,15,000 पे, फिर 1,09,000 पे मेजर ऑर्डर नज़र आता है। तो मुझे ये जोन एक मेजर जोन लगता है 1,09,000 का। उसके अलावा अगर मैं आऊँ रेजिस्टेंस के तौर पे नीचे की तरफ अभी भी 92 पे ऑर्डर पड़े हुए हैं, लेकिन गैप जो है ना वो ह्यूज होता जा रहा है। तो मार्केट नेक्स्ट पुश जब नीचे लेगी, और डेफिनेटली मार्केट ऑलरेडी बुलिश थी, और जबकि न्यूज़ और सब चीज़ें बुलिश हो रही हैं तो मार्केट का नीचे आने का कोई प्लान नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी ऑर्डर कम होते जा रहे हैं और ऊपर ऑर्डर ज़्यादा होते जा रहे हैं, और टाइम टू टाइम ऐसा ही होगा। तो क्विकली टेक्निकल एनालिसिस का स्टार्ट करते हैं और वीकली से करते हैं। वीकली में एक तो ठीक है, मार्केट जो है वो मेजर रेजिस्टेंस को उसने सपोर्ट बना लिया, ऊपर की तरफ आ गई है। यहाँ पे अगर हम देखें इस वक्त इस चैनल का जो मिड है और ये जो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर डेफिनेटली क्लोजिंग जो जैसे ही होगी तो मार्केट अपना नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे यहाँ तक करने जाएगी। ये हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्लोजिंग इस वीक की देखना वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इसका मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बताया था कि ये मार्केट मिनिमम उसने आना था इस लाइन के नीचे, और मैंने पिछली वीडियो में हर वीडियो में कहा था कि ये जैसे इस लाइन को रिकवरी करेगा तो पॉसिबल ऊपर की तरफ मूव आ सकती है। हाँ, ऊपर, अदरवाइज इसका मैक्स मूव यहाँ तक का है, ठीक है ना। तो मार्केट ने जैसे ही उसको अपने पैटर्न को कंप्लीट किया, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। नाउ अगर इसी को मैं डेली पे लेके चला जाता हूँ तो ये कैसे चलता है पैटर्न, जैसे ही उसने ए बी सी बनाया वैसे ही वो अब ए बी सी ऊपर की तरफ बनाएगा, ठीक है। तो इसके पॉइंट डेफिनेटली लगेंगे जब मार्केट अपना कंप्लीट कर लेगी ए, फिर उसके बाद कैलकुलेशन होती है बी की, फिर उसके बाद कैलकुलेशन होती है सी की। तो आई एम प्रिटी श्योर कि मार्केट इस वक्त ए बी सी में एंट्री ले चुकी हुई है, ठीक है। तो इसको आप इसी तरह लें। अच्छा, ये जो हमने पिछली दफ़ा भी चैनल बनाया था, मार्केट ने यहाँ से इसको टेस्ट किया था। अब मार्केट चूँकि अगर यहाँ तक आ गई तो डेफिनेटली इसको टेस्ट करना ही है। एक मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, वहीं से नीचे आके दोबारा इस लाइन को टेस्ट करके ऊपर की तरफ जाना। मार्केट को यही दो मूव चाहिए, और हमें इस मूव का इंतज़ार होना चाहिए कि मार्केट नीचे की तरफ आए इसको रीटेस्ट करने के लिए, और हम ट्रेड में एंट्री लें लॉन्ग में, और फिर उस लॉन्ग को एंजॉय करें, ठीक है। क्योंकि ये लॉन्ग का पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ से आप लॉन्ग में एंट्री नहीं ले सकते हैं, ठीक हो गया। शॉर्ट टर्म में क्विकली बात कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा डोमिनेंस पे और आल्ट क्विन पे बात कर लूँगा। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली ज़रूर लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, और कोशिश करें कि आप हमारे उसको ज्वाइन कर सकें डिस्कॉर्ड को, क्योंकि जब भी कोई खबर या वगैरह आती है, ये देखें ना, ये आल्ट कोइंस का चैनल है, बिल्कुल ऐसे स्पॉट कोइंस का चैनल है, या बिल्कुल ऐसे ही हमारा बीटीसी का है। तो कोशिश होती है कि आपको टाइम टू टाइम बताते रहें कि हमने कहाँ रुकना है, क्या रखना है, क्या करना है, कैसे ट्रेड में एंट्री लेनी, ताकि हम नेक्स्ट ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करें। एक बात ज़हन में रखिएगा, हमने एग्जैक्ट यहाँ से ट्रेड पकड़ी थी, यहाँ से पकड़ी थी, यहाँ से पकड़ी थी, यहाँ से पकड़ी थी, और यहाँ से पकड़ी थी, ठीक है। अ, आपको मैंने बताया कि ये वाली ट्रेड मैंने नहीं पकड़ी थी, मैं उस वक्त शॉर्ट में था, और मैं बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ से निकला था, स्टॉप लॉस मेरा था। तो मैंने यहाँ से यहाँ पैसे बनाए और यहाँ से निकला, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नीचे लोअर कर रहा था, लेकिन न्यूज़ उस वक्त आई और उसने स्टॉप लॉस सेट किया ऊपर। अब मैं ट्रेड में नहीं हूँ, लेकिन क्या आपको हमेशा ट्रेड में रहना है? नहीं। अगर आप ट्रेडर हैं, जो ट्रेड निकल जाती है आपके आपके हाथ में, आपने उसको छोड़ना है और आपने नेक्स्ट ट्रेड को पकड़ने का प्लान करना है। लेट्स से आपका नेक्स्ट ट्रेड प्लान है कि जी यहाँ पे आए और फिर हम उस ट्रेड को पकड़ें, ठीक है ना। तो आप लॉन्ग में एंट्री कहाँ से लेंगे? मार्केट अगर बिल्कुल ऊपर भी चले जाती है, आपने काम डाउन रहना है, क्योंकि मार्केट ने आपको ट्रेड के हज़ारों चांस देने, हज़ारों, लेकिन रॉन्ग ट्रेड ने आपका मलिया मेट कर देना है। इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है, ठीक है ना। अगर आप सिंपली, हम यहाँ पे कोशिश करते हैं देखने की कि हमारे पास मेजर लेवल कौन से हैं। एक तो ये हमारा हम यहाँ पे अपना जीपी लगाते हैं हाई से लो तक का, ठीक है।
ये हमारा लग गया, ठीक है। अगर आप ये देखें कि अगर हम जीपी लगाते हैं हाई से लो तक कि बिल्कुल उसने जीपी से रिजेक्शन ली, विच मीन्स कि यही हमारा शॉर्ट का टारगेट है और हमें नीचे की तरफ आना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे आप देखें ये हमारी प्रीवियस हाई है, और यहाँ पे देखें ये हमारा लिक्विडिटी पॉइंट भी बन जाता है कि हम यहाँ से एंट्री लें। दूसरा, अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग डेली भी हमें नज़र आती है, ये लास्ट प्रीवियस डेली है, ठीक है। इसको भी हम अगर यहाँ पे डेली लगाते हैं और चले जाते हैं 4 आवर पे दोबारा, ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है यहाँ से कि ये मार्केट यहाँ से नीचे और उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ निकले, ठीक है। तो ये शॉर्ट पॉइंट है, ये मैंने आपके साथ शेयर कर भी दिया था। अगर आप देखें ये सारी चीज़ लगा के आपको बताया था कि जी यहाँ पे देखें, ठीक है ना, कि कहाँ पे बताया था जब मार्केट ये साइडवेज पे चल रही थी, आपको क्या बताया था कि मार्केट दो मूव लेगी, या तो सिंपली यहाँ से आए और ऊपर की तरफ निकले तो हम इन दो में से कहीं से लॉन्ग में एंट्री लेंगे। दूसरा, मार्केट पहले यहाँ से ऊपर जाएगी तो हम यहाँ से शॉर्ट में एंट्री लेंगे जीपी की रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि डिस्कॉर्ड अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी चीज़ का पहले से पता होगा। कोशिश होती है कि 8 आउट ऑफ 10 टाइम आपको हर चीज़ नेक्स्ट पता हो कि आपने किस तरफ जाना और कहाँ कहाँ से एंट्री लेनी है, ठीक है। अब आपने यहाँ से लेट से एंट्री लेते हैं, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग, कोई भी नहीं कह सकता कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं जा सकती, लेकिन हमने अपनी एंट्री लेनी है। हम शॉर्ट से एंट्री लेते हैं, हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, सिंपली स्टॉप लॉस हिट होगा, मार्केट ऊपर चले जाएगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हमारी यही एंट्री बनती तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हम इसको इस वक्त इसको यहाँ पे लगाते हैं, और यहाँ पे मैं 0.5 भी लगा लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास मेजर टारगेट हमारे पास ना ये होना चाहिए। अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ से हम लें, अगर मार्केट साइड थोड़ा और ऊपर जाके फिर नीचे आती है तो आप ये देखें मुझे इसको यहाँ से उठा के मज़ीद ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मज़ीद ऊपर तक मैं लेके जा सकता हूँ, ये यहाँ से मार्केट रिटर्न लेती तो मैं इसको मज़ीद ऊपर लेके जा सकता हूँ, ठीक है। तो इस वक्त मैं लेट से इसको मैं यहाँ तक रखता हूँ, या एग्जैक्टली जहाँ से हम इस वक्त जहाँ तक गए वहाँ तक रखते हैं। तो मेजरली आपको यही लग रहा है 1,02,550 तकरीबन वो होगा जैसे ही मार्केट रिकवर करेगी। हम हमेशा बात ये भी जहन में रखें, मार्केट की रिकवरी पे आप एंट्री लगा के नीचे स्टॉप लॉस लगाया करें, ठीक है। स्टॉप लॉस हमेशा लगाया करें, हमेशा लगाया करें। आपका 50 दफ़ा हिट हो आप ज़रूर लगाएं। मेजर लेवल आपके पास ज़्यादा कैपिटल है तो थोड़ा दूर लगा लें, उससे ज़्यादा कैपिटल थोड़ा दूर लगा लें, लेकिन स्टॉप लॉस लगाया करें, फिर ही आप ट्रेडर बनेंगे, नहीं तो हमेशा लॉस करेंगे, ठीक है। तो बट आई विल एक्सपेक्ट यहाँ से हम शॉर्ट में एंट्री लें, यहाँ से यहाँ इस जोन से या मैक्स जीपी तक आ जाएंगे, ठीक है ना। इस जीपी को और इस लिक्विडिटी को हम ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये हमने अब यूज़ कर ली हुई है, ये भी हमने यूज़ कर लिया हुआ है लिक्विडिटी लेवल, ठीक है, नहीं लगेंगे लेवल अब। तो मेनली हम आएंगे नीचे यहाँ, और यहाँ से अगर हम ये पैटर्न अपने जहन में एक 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 मैप लेके चल रहे हैं तो ये हमारा शॉर्ट का है, ये हमारा लॉन्ग का है, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट से मार्केट ऊपर ही चली जाती है यहाँ से, और हमें इन दैट केस क्या करना चाहिए, हमें इस वीकली का 1,08,900 और ये प्रीवियस हाई को लिक्विडिटी लेवल मान लेना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ आए तो दोबारा एंट्री लें, और उसके साथ ही हमारा जीपी भी चेंज होगा, जो कि अगर ऐसा सिनेरियो हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट ने डेफिनेटली ए बी सी बनाया है तो ए बी सी ही बनाना है। अब इसका ये ए चल रहा है, आई विल से यहाँ पे ए ख़त्म होगा, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे सी आएगा। नाउ लेट्स से मार्केट मज़ीद लोगों को ट्रैप करना चाहती है, और क्योंकि मार्केट का काम है ट्रैप करना, वो यहाँ तक आती है, बहुत सारे लोग लॉन्ग में एंट्री नहीं जी, अब तो मार्केट बहुत ऊपर चल जाएगी, लेकिन मार्केट फिर नीचे आएगी, ठीक है। हो सकता है उस वक्त तक जब ये इतना ऊपर की तरफ निकल जाएगा तो ये लेवल यहाँ तक का पहुँचा हुआ होगा, ठीक है ना। तो इस लेवल को आप मज़ीद ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो सिनेरियो क्या होगा, हमने एंट्री लेनी है इन केस यहाँ से, वैसे तो यही मेजर है, इन केस यहाँ से चले जाती है। आपको पता है कि हमारे पास इस वक्त डिवर्जेंस भी बन रही हैं, बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी बन रही हैं। मैं वीडियो लंबी होने की वजह से वो ज़्यादा सारी चीज़ें नहीं बताता हूँ, लेकिन यही हमारी मनती है। बिल्कुल डोमिनेंस ने बहुत अच्छा मूव लिया नीचे की तरफ, और मार्केट ने बहुत अच्छा पुश लिया नाउ, लेकिन व्हाट इज़ गोइंग ऑन नाउ। और मैं आपको याद होगा मैं पहले भी ये बता रहा था कि मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन को दोबारा टेस्ट करने के लिए आएगी, उसके बाद फिर ऊपर चले जाएगी। तो फ़ायदा क्या होगा, कुछ नहीं। ऑल्ट कोइंस जो हैं वो पेन में आएंगे। हमें एक्चुअल जिसे कहते हैं ना ऑल्ट कोइन सीज़न का जो वेट है वो इस यहाँ से और यहाँ से ही पता चलेगा। एक्चुअल जिसे कहते हैं ना, हाँ जी, ऑल्ट कोइन सीज़न आया कि नहीं आया, इथेरियम का आया सीज़न आया कि नहीं आया, वो यहीं से ही होगा,
ठीक है, ये 200 एसएम में है, ये 753 है, ये 6450 है आप कह लें। इसको जब क्रॉस करके यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस को एक्सेप्ट करके नीचे की तरफ गिरता है ना, तो डेफिनेटली डेफिनेटली हमारे पास, हम समझेंगे कि हम ऑल्ट कॉइन सूजन में एंट्री ले रहे हैं। उसके अलावा ज़ाहिर है मेजर लॉन्ग उसे लॉन्ग शॉर्ट से आप एंट्री ले सकते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा बस चूँकि ज़्यादा टाइम दिखाएं ठीक है, देखिए यहाँ से मेजर था, मैंने कल जब आपको अपडेट किया मैंने आपको बताया कि अब हम रेजिस्टेंस पे आ गए हैं, दिस इज़ नॉट एंट्री टाइम। अगर हम ए बी सी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम इसकी भी ए बी सी ही एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी यहाँ से मार्केट आए, लेट्स से इधर आए, तो मार्केट इस लेवल पे या इस लेवल पे एंट्री हमें देगी। बिल्कुल ऐसे ही दूसरे कोइंस के साथ भी एंट्री होगी लॉन्ग की। तो अगर आप इन चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, इन चीज़ों को समझ लेंगे, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। दूसरा, मेजर जो आल्टकॉइन पंप्स आएंगे वो तभी आएंगे जब बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे आएगी, उससे पहले नहीं आएंगे। ठीक है, तो आल्टकॉइंस की भी बात होगी। लाइक और कमेंट छोड़ के जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय।